Welcome dear viewers. Today we explain class 12th lesson 5 Indigo. This lesson is written by Louis Fisher. तो इसको अपन इजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले अपन इसके जो 3 पार्ट हैं उसमें इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यदि इससे पहले आप उन 3 पार्ट को देखना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हो। आज अपन जो इस इंडिगो लेसन का चौथा जो भाग है वो बना रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद में, सेवरल यानी कई यानी मोर देन वन, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। गांधी जी ने एक लिखित पत्राचार है वो न्यायाधीश से प्राप्त किया। इन्फॉर्मिंग हिम दैट, और उनको इस चीज की सूचना दी गई कि द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविनेंस, प्रोविनेंस होता है प्रांत या राज्य को बोलते हैं, कि इस राज्य का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, तो उन्होंने आदेश दिया है कि इस केस को, गांधी जी की जो गिरफ्तारी का जो केस है उसको ड्रॉप कर दिया गया है, हटा लिया गया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, TRIUMPSD, ट्रम्प्ड यानी जीत लिया गया। और इस प्रकार से जो सिविल डिसओबियंस यानी सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो जीत लिया गया। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार। गांधी एंड द लायर्स नोट नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी। अब गांधी जी और जो अन्य वकील थे उन्होंने प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ाया, कार्यवाही की, टू कंडक्ट यानी आहूत करना, ए फार फ्लंग यानी लंबी दूरी की, इंक्वायरी यानी जांच, इनटू द ग्रीवेंस यानी उन शिकायतों के अंदर ऑफ द फार्मर। तो जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी शिकायत है, उनकी एक लंबी बड़ी जांच है वो उन्होंने चालू कर दी। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स, डिपोजिशंस यानी साक्ष्य, बाय अबाउट 10,000, 10,000 जो किसान हैं उनसे, पीजेंट्स यानी किसान, वर रिटर्न उनको लिखे गए, वर रिटर्न डाउन यानी उनको लिखे गए, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और कई नोट्स हैं वो अन्य जो एविडेंस या सबूत हैं उनके नोट्स भी बनाए गए। डॉक्यूमेंट वर कलेक्टेड, और उनसे संबंधित जो पत्र हैं या कागजात हैं उनको इकट्ठा किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड, और पूरा का पूरा वो क्षेत्र है, थ्रॉब्ड यानी धमक रहा था, यानी उसमें हलचल हो रही थी। विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर से, यानी इन्वेस्टिगेटर यानी जो जांच पड़ताल करने वाले जो लोग हैं उनकी क्रियाविधि से उसके अंदर क्या हो रहा था, जांच पड़ताल हो रही थी। एंड द विहेमेंट प्रोटेस्ट, विहेमेंट यानी जबरदस्त, स्ट्रॉन्गफुल, तो एक बहुत ही जबरदस्त प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड से, प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स यानी इन लैंडलॉर्ड का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है वो वहां पर चल रहा था। इन जून के महीने के अंदर गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, ये कोई ब्रिटिश अधिकारी है, उसके द्वारा समन्ड यानी बुलाया गया, यानी जो सत्ता होती है उसके द्वारा निम्न व्यक्ति को बुलाया जाता है तो उसको समन बोला जाता है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो कौन थे, लेफ्टिनेंट उस प्रोविंस या उस प्रांत के गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट, और वहां जाने से पहले ही मेट वो मिले, कौन मिले, गांधी जी मिले। किससे मिले, तो ये दोस्तों अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सुंदर सी फोटो है इसके अंदर। तो किससे मिले, लीडिंग एसोसिएट से, यानी जो प्रभावशाली अग्रणी जो एसोसिएट से साथी थे। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस, और उन्होंने एक बार पुनः एक डिटेल्ड यानी विस्तृत प्लान बनाया सिविल डिसओबीडियंस का, सविनय अवज्ञा का। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस नहीं लौटेंगे, यदि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट, और गांधी जी हैं वहां पर 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज यानी प्रोटेक्टेड यानी लंबे, प्रोटेक्टेड यानी लंबे, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में, हु जो एज ए रिजल्ट परिणाम के रूप में अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, तो उन्होंने एक आधिकारिक
कमीशन या आयोग है उसको नियुक्त किया ऑफ इंक्वायरी, यानी उन्होंने एक जांच आयोग है उसको नियुक्त कर दिया इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन। जो नील की खेती करने वाले बटाईदार थे उनकी स्थिति के ऊपर उन्होंने एक जांच आयोग गठित कर दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, और इस कमीशन के अंदर एक तो जो जमींदार लोग हैं, अंग्रेजी जमींदार लोग हैं वो थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के अधिकारी थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और इसमें केवल किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? महात्मा गांधी था। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, और इस प्रकार से गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी है वो चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड यानी जिसमें बिना कोई बाधा हो, यानी लगातार कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 7 मंथ, तो 7 महीने का जो लंबा पीरियड है तब तक वहां पर रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इसके बाद में भी वो संक्षिप्त कई विजिट या दौरे हैं वो चंपारण की गांधी जी ने किए। द विजिट, और जो ये दौरे थे या भ्रमण थे, अंडरटेकन कैजुअली, ये आकस्मिक किए जाते ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट से, ऑन द एंट्रीटी यानी रिक्वेस्ट या प्रार्थना, ऑफ एन अनलिटरेट यानी अशिक्षित पीजेंट्स यानी किसानों की प्रार्थना के ऊपर, इन द एक्सपेक्टेशन इस आशा के साथ में, दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज कि ये थोड़े दिन और चलेगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर्स ऑफ गांधी जी लाइफ, और इस प्रकार से थोड़े से समय के लिए गांधी जी चंपारण गए थे, लेकिन इस चंपारण का जो किसान आंदोलन था, नील विद्रोह था, उसके अंदर गांधी जी को लगभग कितना लगा? 1 साल का समय लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रिशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, और इस प्रकार से जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी या विभागीय जो जांच थी उसके अंदर असेंबल्ड यानी इकट्ठा किया गया एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, तो उसके अंदर बहुत सारे माउंटेन्स यानी जिसका पर्वत बना लो, यानी ढेर सारे एविडेंस या साक्ष्य उसके अंदर मिले अगेंस्ट द बिग प्लांटर से, बड़े बड़े जमींदारों के, यानी बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ कई साक्ष्य उनको मिल गए। एंड और व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने देखा कि वो लोग सहमत हो गए इन प्रिंसिपल मुख्य रूप से, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, रिफंड यानी वापस लौटाना, कि जो पीजेंट्स या किसान हैं उनको एक बार वापस रिफंड लौटाया जाएगा। बट लेकिन हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना भुगतान करना चाहिए? दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी को पूछा, कि इसका कितना भुगतान किया जाना चाहिए। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, तो उन्होंने क्या सोचा कि गांधी जी हैं वो पूरे के पूरे जो फुल पेमेंट है, पूरा का पूरा जो राशि है उसको लौटाने की मांग करेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटोर्टेड यानी जबरदस्ती ऐंठना या शोषण करना, यानी जिस धनराशि को वो इलीगली यानी अवैधानिक रूप से और धोखे से, डिसीटफुली यानी धोखे से किसानों से ऐंठा है, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स यानी उन बटाईदार किसानों से। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन उन्होंने केवल 50% राशि है वही मांगी। देयर ही सिम्ड एडमेंट, और इसके ऊपर वे एडमेंट यानी अडिग रहे, यानी जो मांगी ना उस पर वो अडिग रहे। राइट रिवरेंड जेड होज, ये राइट्स यानी लिखता है, कौन लिखता है ये इस चीज को? रिवरेंड जेड होज, ए ब्रिटिश मिशनरी कौन होता है? ईसाई धर्म प्रचारक को कहते। इन चंपारण जो चंपारण में था, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड, और उसने इस एंटायर यानी कंप्लीट पूरी की पूरी इस घटना को, एपिसोड यानी घटना को देखा, एट क्लोज रेंज बिल्कुल निकटता से, तो बिल्कुल निकटता से देखा। तो ये इस अंग्रेज ने क्या कहा कि गांधी जी ने, हालांकि उन लोगों ने सोचा कि ये पूरी राशि मांगेंगे, लेकिन उन्होंने आधी ही मांगी, लेकिन उस पर वो अडिग रहे। थिंकिंग प्रोबेबली, ये सोचते हुए, संभवतः प्रोबेबली यानी संभवतः, दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वो नहीं देना चाहते,
द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स की प्लांटर्स यानी उन जागीरदारों के जो प्रतिनिधि हैं ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, तो उन्होंने 25% की सीमा तक रिफंड करने का ऑफर दिया। एंड टू हिज अमेजमेंट, और एक आश्चर्य की बात थी, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी ने अपने शब्द कहे, थस इस प्रकार से। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, और मिस्टर गांधी ने उनके शब्दों पर उनको पकड़ लिया। थस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से जो अवरोध, डेडलॉक यानी अवरोधन, जो रुकावट थी वो टूट गई। दिस सेटलमेंट, और ये जो व्यवस्था है, वाज एडोप्टेड अनएनिमियसली, इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया। एडोप्टेड यानी स्वीकार कर लिया गया। अनएनिमियसली, अनएनिमियसली यानी सर्वसम्मति से, बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा या आयोग के द्वारा। गांधी यानी गांधी जी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज को व्याख्या करते हैं, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, कि जो राशि लौटाई जानी थी वो कम इम्पोर्टेंट थी, कम महत्वपूर्ण थी, देन द फैक्ट, इस तथ्य की तुलना में, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लिग्ड, कि जो लैंडलॉर्ड थे या जमींदार थे उनको ओब्लिग्ड यानी बाध्य किया गया, टू सरेंडर, समर्पित करना, पार्ट ऑफ द मनी, यानी उनको उस धन का एक हिस्सा है वो समर्पित करने के लिए बाध्य करना पड़ा। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। एंड और विथ इट, इसके साथ में, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और साथ में ही, प्रेस्टीज यानी शान, शान या सम्मान, साथ में ही उनका जो सम्मान था उसको भी समर्पित करना पड़ा, यानी उनके सम्मान में भी कमी हो गई। किसके सम्मान में कमी हो गई? जागीरदारों की, क्योंकि जागीरदारों को जो ऐंठा हुआ धन था उसका एक परसेंटेज वापस किसानों को लौटाने पर बाध्य किया गया। देयरफॉर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, जैसे जैसे जो किसान हैं वो कंसर्न्ड यानी वो इस बारे में कंसर्न्ड हो गए, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, और जो प्लांटर्स हैं वो बिहेव कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, कि वो नियम या कानून के ऊपर भी मालिक हैं। नाउ द पीजेंट्स saw that he had rights and defenders, अब जो किसान हैं उन्होंने देखा कि अब उनके पास अधिकार भी हैं और वो इससे अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। ही लर्न करेज, और उसने, किसने? गांधी जी ने। लर्न यानी सिखाया, करेज यानी साहस सिखा दिया था। ब्रिटिश यानी इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और इस प्रकार से ये इवेंट्स या ये जो घटनाएं हैं इन्होंने गांधी जी को जस्टिफाई कर दिया, उनको उनकी वास्तविकता है उस वास्तविक स्थिति को दिखा दिया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, और कुछ ही वर्षों के अंदर, द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेजी जागीरदार थे, एबंडन्ड, ABANDONED, एबंडन्ड यानी त्याग देना, खाली कर देना, छोड़ देना, देयर एस्टेट्स, अपनी जो जागीरी हैं उनको छोड़ दिया, विच, जिनको की, रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, रिवर्ट यानी वापस मूल व्यक्ति को लौटाना, यानी उन किसानों को, उन जागीरी या खेतों को वापस ही लौटा दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपर से डिसअपियर्ड, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, और जो नील की बटाई का जो कार्य था वो अब गायब हो गया। डिसअपियर यानी गायब हो जाना। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, कंटेंटेड यानी कंटेंट यानी संतुष्ट होना, हिमसेल्फ यानी अपने आप। गांधी जी कभी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं होते थे। विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, विद यानी साथ में, लार्ज यानी बड़े, राजनीतिक और आर्थिक सॉल्यूशन यानी समाधान से, वो समाधान से कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते थे। ही सा, उन्होंने देखा, द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस यानी पिछड़ापन। तो कल्चरल, सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस यानी पिछड़ापन, इन द चंपारण विलेज, चंपारण के गांवों के अंदर, एंड वांटेड टू डू समथिंग,
और वो लोग चाहते थे कुछ करना, समथिंग यानी कुछ, अबाउट इट इसके बारे में, इमीडिएटली यानी तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत। तो तुरंत ही गांधी जी जो चंपारण के गांव हैं उनके पिछड़ापन, सामाजिक और आर्थिक जो पिछड़ापन है उसके बारे में कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड, उन्होंने प्रार्थना की, फॉर टीचर्स, किससे, अध्यापकों से, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक है, टू यंग मैन, तो ये दो जो जवान व्यक्ति थे, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिप्लीज, और उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया था अब एक शिष्य के रूप में। डिसिप्ली दोस्तों शिष्य को बोलते हैं। एंड और देयर वाइव्स, और उनकी जो पत्नियां थी उन दोनों व्यक्ति की, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उन्होंने वॉलंटियर्ड यानी स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया। स्वयं सेवक कौन होता है, बिना कुछ आर्थिक लाभ के कोई काम करता है उसको वॉलंटियर वर्क बोलते हैं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कई लोग हैं वो बॉम्बे से भी आए, जो वर्तमान में मुंबई है उसका अंग्रेजी शासनकाल के अंदर बॉम्बे नाम था। पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और इस भूभाग के और अन्य हिस्से हैं वहां से भी लोग आए। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, देवदास है वो गांधी जी का सबसे जो छोटा पुत्र है, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम क्या से आया, एंड सो डिड मिसेज गांधी, की सो डिड मिसेज गांधी, और मिसेज गांधी प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेज, और इस प्रकार से मिसेज गांधी की जो प्राइमरी स्कूल है या प्राथमिक विद्यालय हैं वो 6 गांवों के अंदर खोली गई। कस्तूरबाई टाट द आश्रम रूल्स, कस्तूरबाई कौन थी, ये गांधी जी की पत्नी, टाट द आश्रम रूल्स, उन्होंने आश्रम के नियम हैं वो सिखाए। ऑन पर्सनल क्लीननेस, एक तो व्यक्तिगत स्वच्छपन, क्लीनलीनेस यानी स्वच्छपन, एंड और कम्युनिटी सैनिटेशन, और एक सामाजिक सैनिटेशन यानी स्वच्छता, ये चीज है वो कस्तूरबा बाई ने सिखाई। तो दोस्तों अब अपन इसके थिंकिंग एज यू रीड के क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 20% रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी जी हैं वो इस सेटलमेंट या व्यवस्था पर कैसे सहमत हो गए कि 25% रिफंड है वो किसानों को किया जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो गया, ही वांटेड द पुअर फार्मर्स टू रिलीज दैट दे टू हैड राइट्स एंड that they need not really live in fear of the British landlords. He wanted the poor farmers, वह चाहता था कि जो गरीब किसान हैं टू रियलाइज, उनको महसूस हो, that they too had rights, कि वो लोग भी अधिकार रखते हैं, एंड और that they need not really live, कि वो न केवल वास्तव में जीना चाहते हैं इन फियर यानी भय के अंदर, ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी जो ब्रिटिश जमींदार हैं उनके भय के अंदर ये गरीब किसान जीना नहीं चाहते हैं। देयरफॉर इसलिए, आल्दो यद्यपि, ही हैड इनिशियली कोटेड टू ए 50% रिफंड, हालांकि प्रारंभ में उन्होंने 50% रिफंड के लिए कहा था गांधी जी ने। ही लेटर एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, लेकिन बाद में वो 25% जमींदार किसानों को देंगे इस सेटलमेंट के ऊपर राजी हो गए। यानी वो जो गरीब किसान हैं उनके दिल से ब्रिटिश जमींदारों का जो भय था वो निकालना चाहते थे। दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन है, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। हाउ यानी कैसे, डिड द एपिसोड चेंज, ये जो एपिसोड है ये बदल गया, द प्लाइट दयनीय दशा, ऑफ द पीजेंट्स यानी किसानों की। तो द एपिसोड ब्रोट एन एंड टू द 15% एग्रीमेंट ऑफ शेयर क्रॉपिंग। द एपिसोड ये घटना है, ब्रोट एन एंड, इससे उस व्यवस्था का अंत हो गया जिसके अंदर 15% व्यवस्था की गई थी शेयर क्रॉपिंग यानी साझा फसल दी जाएगी। हाउ एयर, तथापि द मोस्ट रेडिकल चेंज, जो मुख्य रेडिकल चेंज आया, परिवर्तन आया, दैट द एपिसोड ब्रोट, ये जो एपिसोड है इस ये लेकर के आया, तो अबाउट वाज इन देयर सोशल एंड कल्चरल स्टैंडर्ड, और इससे उनके
सोशल सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्टैंडर्ड स्तर है उसमें परिवर्तन आया। गांधी ओपन स्कूल इन 6 विलेज और गांधी जी ने 6 गांवों के अंदर विद्यालय खोल दिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस अपने सेशन के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बार फिर आपके साथ में अपन मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।